चलिए कल हम लोग ना 16 तक पिछले क्लास में किए थे। 17 नंबर क्वेश्चन से काम करते हैं अभी। फॉर्मूला आपको याद होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, जबकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये लिखे थे हम लोग। तो क्वेश्चन जो आपका 17 नंबर दिया हुआ है, क्या दिया था समझिए कि 1/1 प्लस दिया है टेन स्क्वायर थीटा, 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा। फिर प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब होता है ये कॉसेक स्क्वायर थीटा। और 1/सेक थीटा का मतलब है कॉस थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगा देंगे। तो 1/सेक स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और 1/कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही आपका आंसर है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा, ये दिक्कत होगा तो बोलना तभी। हाँ, यस सर। 18 नंबर क्वेश्चन में आपका है साइन 43। एक और ऐसा कर लीजिएगा 18 नंबर क्वेश्चन के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन के लिए साइड में कहीं पर लिख लीजिए नोट बना के कि इफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो, मतलब दो कोण का जोड़ अगर 90 डिग्री होगा, तो लिखिएगा साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, चाहे कॉस अल्फा बराबर लिखिएगा साइन बीटा। ठीक है, साइन कॉस जैसे टेन अल्फा बराबर लिखिएगा कॉट बीटा, चाहे कॉट अल्फा बराबर लिख दीजिएगा टेन बीटा, चाहे लिख दीजिएगा आप सेक अल्फा बराबर कॉसेक बीटा, चाहे लिख दीजिएगा कॉसेक अल्फा बराबर सेक बीटा। इसको नोट करके लिख लीजिएगा। ये कहाँ से आया, इसके लिए क्या काम करते हैं हम लोग कि जैसे लिखते थे ना कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा जो बताए थे, बस उसी हिसाब से काम हो रहा है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा बोले थे, फिर बोले थे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो उसी कंसेप्ट पे काम करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो अल्फा बराबर लिखना होगा ना 90 डिग्री माइनस बीटा। सोचिए अगर बोल देंगे कि साइन अल्फा बराबर क्या होगा, तो लिखिएगा साइन 90 डिग्री माइनस बीटा, और साइन 90 माइनस थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा। तो यहीं से थीटा की जगह पे बीटा दिया हुआ है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब लिख दीजिएगा कॉस बीटा। तो इसीलिए साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा यहाँ पर ये लिखे थे। इसी हिसाब से सबको आप लिख सकते हैं। नोट करके इसको लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल समझ के इसको लिखना है तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान 90 है, तो अल्फा बराबर लिख देंगे, चूंकि अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री बोलिएगा, इसीलिए अल्फा बराबर बोलेंगे 90 डिग्री माइनस बीटा। इसीलिए साइन अल्फा बराबर लिखिएगा साइन 90 माइनस बीटा, इसी को लिखिएगा कॉस बीटा। इसी हिसाब से काम करते चलिएगा। हो गया होगा। तो नोट में तो एक चीज ये कर दीजिएगा, दूसरा क्या कर लीजिएगा, दूसरा पॉइंट डाल दीजिएगा इसमें कि इफ अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री अगर है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस जो कॉस स्क्वायर बीटा करेंगे ना, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे लिखिएगा साइन स्क्वायर बीटा का मान 90 डिग्री,
चाहे इसी को लिखिएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा का मान, सॉरी 90 नहीं, यहाँ पे 1 का कैसे, यहाँ पर लिखिएगा 90 डिग्री, यहाँ पर लिखिएगा 1, यहाँ पर लिखिएगा 1। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान जानते हैं ना हम लोग। आपको ये तो फॉर्मूला मालूम है कि साइन स्क्वायर अल्फा मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 1 होता है। एंगल बराबर होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 1 बोलिएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर साइन बीटा जानते हैं, तो यहाँ से लिख देंगे साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1। तो अल्फा बीटा जब दो कोण का मान अगर 90 डिग्री के बराबर होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 1 लिखिएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का मान 1 लिखिएगा। तो इसको करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए, तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? 18 नंबर क्वेश्चन में था आपके पास कि साइन 43 डिग्री बाई दिया है कॉस 47 डिग्री प्लस दिया था कॉस 19 डिग्री, नीचे दिया हुआ है साइन 71 डिग्री, माइनस दिया है 8 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। इसका पूछा है, बताइए वैल्यू क्या होगा। इसका पूछा वैल्यू क्या होगा, तो हमको दिख क्या रहा है ना कि यहाँ पर 43 और 47 मिला के 90, 19 और 71 मिला के 90। तो जब दो कोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा, अभी लिखे थे हम लोग कि जब दो कोण का जोड़ अगर 90 डिग्री होगा तो साइन अल्फा बराबर लिखेंगे हम लोग कॉस बीटा के, साइन अल्फा बराबर लिखेंगे कॉस बीटा के, ये चीज मालूम है। तो यहीं से साइन 43 जब 43 डिग्री और 47 डिग्री बराबर सोचिए कि 90 डिग्री होता है, तो हम लोग कर क्या सकते हैं, इसको लिख देंगे कि साइन 43 डिग्री बराबर लिख देंगे कॉस 47 डिग्री, ये दोनों कर देंगे बराबर। फिर सोचिए ये पहला पॉइंट करके, दूसरा पॉइंट करके सोचिए कि जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री है तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, 19 डिग्री दिया है ना, 19 प्लस 71 बराबर अगर बोल देंगे 90 डिग्री, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं कि cos 19 डिग्री बराबर लिख देंगे साइन 71 डिग्री के बराबर। ठीक है, इस दोनों चीज को लिख लीजिएगा, आपको समझने में आसान रहेगा। जब दो कोण का जोड़ अगर 90 डिग्री के बराबर हो तो साइन बदलता है कॉस में, ये चीज आपको मालूम है। तो डायरेक्ट हम यहाँ से काट सकते थे, यहाँ से डायरेक्ट क्या काट सकते थे कि ये दोनों बराबर तो कट के एक दे देगा, ये दोनों बराबर कट के एक दे देगा, तो 1 + 1 - 8 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये बन के आएगा 2, तो 1 + 1 2 और 2 - 2 बराबर 0, 2 - 2 बराबर 0 आंसर। तो डायरेक्ट अगर बनाना चाहेंगे तो आप यहीं से इसको सॉल्व कर सकते थे। बाकी दिक्कत अगर है तो एक बार पूरा डिटेल्स में बता देते हैं, आप वहां से देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग में है, आराम से आप इसको धीरे धीरे बनाइएगा घर पे, आराम से नोट कर लीजिएगा वीडियो से, उसके बाद आराम से बनाते रहिएगा। अभी हम केवल बता दे रहे हैं, उसको ध्यान से समझिए। 18 नंबर क्वेश्चन में था कि साइन 43 डिग्री, फिर से लिख देते हैं क्वेश्चन को, नीचे दिया हुआ है कॉस 47 डिग्री प्लस कॉस 19 डिग्री, और नीचे दिया है साइन 71 डिग्री -8 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू बताइए क्या होगा।
आप लिखेंगे ऊपर में साइन 43 का मतलब 90 डिग्री माइनस 47, 90 घटाओ 47 करेंगे तो 43 बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा cos 47 डिग्री प्लस cos 19 को क्या लिख देंगे, cos 90 डिग्री माइनस 71 डिग्री, नीचे लिख देंगे साइन 71 डिग्री, फिर माइनस दिया है 8 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का मान मालूम है 1/2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 दे देगा। यहीं से साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो लिखिएगा cos 47 डिग्री, फिर नीचे लिखेंगे cos 47 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, लिखेंगे साइन 71 डिग्री, यहाँ पर नीचे लिखेंगे साइन 71 डिग्री और माइनस ये 4 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार से कटेगा तो -2 बोल देंगे। अब तो समझ में आ रहा होगा कि cos 47 कटेगा तो 1 दे देगा, फिर sin 71 कटेगा तो 1 दे देगा, तो 1 + 1 - 2 बराबर इसी को लिखेंगे 2 - 2 बराबर कर देंगे, आंसर हमारा 0 का है। यही आपका 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 0 हो जाएगा पहला, इसमें था 1। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तन्वी क्लियर है ना भाई? यस सर। ठीक है, दिक्कत होगा तो मैसेज छोड़िएगा, तो हम बढ़ते जाते हैं, ठीक है? यस सर। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो नोट कर लीजिएगा आप आराम से बाद में। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया है, देखिए नेक्स्ट 19 नंबर में। साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री बराबर बताइए क्या होगा। मान पूछा है, तो आपको मालूम है कि 65 में 25 जोड़ेंगे तो 90 के बराबर, 35 में 55 जोड़ेंगे तो 90 के बराबर। जब यहाँ पर ये चीज मालूम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों एंगल का जोड़ जब 90 के बराबर, दोनों एंगल का जोड़ जब 90 के बराबर, मतलब इफ अल्फा प्लस बीटा, जब दो कोण का जोड़ अगर 90 डिग्री के बराबर हो तो आप लिखेंगे कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1, चाहे इसी को लिखेंगे एंड कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1। इसको लिख लीजिए कि अगर अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री तो लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का मान 1। तो बोल क्या सकते हैं कि हियर 65 जोड़ 25 बराबर 90 होता है ना, जोड़िएगा तो 65 डिग्री और 25 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से लिख क्या सकते हैं कि साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फॉर्मूला से समझ में आ गया। एंड फिर क्या, 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री बराबर बोलिएगा 90 डिग्री, तो इसीलिए बोलिएगा यहाँ से कि cos स्क्वायर 35 प्लस cos स्क्वायर 55 बराबर बोलेंगे 1। cos स्क्वायर 35 प्लस cos स्क्वायर 55 बराबर बोलेंगे 1। तो हमको मालूम क्या चल गया कि साइन स्क्वायर 65 साइन स्क्वायर 25 ये मिला के दे देगा 1 का वैल्यू, और प्लस cos स्क्वायर 35 cos स्क्वायर 55 मिला के दे देगा 1 का वैल्यू, तो 1 में 1 ऐड करेंगे आंसर हो जाएगा 2। यही आपका आंसर है। मतलब 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर आपका 2 बन के आएगा। नोट कर लीजिएगा इसको। अच्छा देखिए इसमें क्या दिक्कत हो गया, उन्नीस नंबर क्वेश्चन में था ना कि साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 35 डिग्री
प्लस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री बराबर क्या होगा, यही क्वेश्चन है। आप यहाँ पर लिखिएगा ना, आपको मालूम है, इसको एक लाइन हम बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री की जगह पर देते हैं 90 घटाओ 65। 90 में से 65 घटाइएगा तो 25 हो जाएगा, बात तो बराबर है। प्लस फिर क्या, कॉस स्क्वायर 35 डिग्री है ना, तो इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर 35 डिग्री की जगह पर लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, और प्लस लिख देंगे कॉस स्क्वायर सीधे 55 डिग्री। तो यहाँ से क्या करिएगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो स्क्वायर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री। इसी को सॉल्व कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2। यही आपका आंसर हो जाएगा 2, तीसरा नंबर। समझ में आया होगा तो। क्लियर हुआ रे? दिक्कत तो बोलिए, फिर से बता दें। अच्छा ठीक है, समझ गए तो बढ़िया है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन समझिए 20 नंबर में। बीस नंबर में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, जो वैल्यू दिया हुआ है ना वहां से काम करते हैं। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 का मतलब है 1/2, कॉस 60 का मतलब है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर क्या दिया है, कॉस 60 का मतलब है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस का उल्टा सेक जाएगा, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 2/√3, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, टेन 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। अब नीचे क्या, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो ऐसे भी 1 दे देगा। फॉर्मूला जो कि मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है ना, तो इसीलिए अगर साइन स्क्वायर 30 डिग्री है और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बोल रहा है, इसका मान किसके बराबर, 1 के बराबर हो जाएगा। तो हम उसका वैल्यू नहीं लिखे हैं 1/2, आप लिखते भी तो लिखते हैं 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस कॉस 30 का मतलब हो जाएगा √3/2, स्क्वायर करिएगा तो 3/4 हो जाएगा, यही हो जाएगा 4/4 बराबर 1 दे देगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, उसी का वैल्यू यूज करके हम लोग केवल 1 लिख दिए। अब यहाँ तक ठीक है, सॉल्व करिएगा, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 4 इंटू ये हो जाएगा 4/3 माइनस 1 बोल दीजिएगा, बटा 1 से कोई मतलब नहीं है। एलसीएम पकड़िएगा तो 4 तिया 12 ले लीजिएगा, 4 तिया 12 3 हो जाएगा, प्लस 3 चौका 12 और 4, और 4 4 यहाँ 16 दिया था, 16 64 माइनस यहाँ से 12 कर दीजिएगा, तो 67 माइनस 12 करेंगे हम लोग तो 55 बन के आएगा, 55/12 आपका एक्चुअल आंसर बन के आएगा। यही चीज है। चलिए, तो ये आपका 17 नंबर है, 18 नंबर हो गया, 19 20 क्लियर था। अभी 21 नंबर से देखिए, साइन 21 डिग्री का मान दिया है x/y, तो कहा है कि सेक 21 डिग्री माइनस साइन 69 डिग्री का वैल्यू बताइए क्या होगा। 21 नंबर में है कि साइन
21 डिग्री बराबर है एक्स बटा वाई। सेक 21 डिग्री माइनस साइन 69 का वैल्यू बताना है। आप सोचिए कि सेक 21 डिग्री दिया है ना, सॉरी साइन 21 डिग्री दिया है ना, साइन 21 डिग्री का मतलब है एक्स बाई वाई। तो आपको ये भी तो मालूम है कि साइन में 21 डिग्री दिया है, कि इसको 90 डिग्री माइनस 69 भी तो बोल सकते हैं ना। 90 माइनस 69 करेंगे 21 हो जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है, तो बोलेंगे कॉस थीटा होता है, मतलब कॉस 69। तो कॉस 69 का मान हो जाएगा एक्स बटा वाई। यहाँ तक तो ठीक है। अब cos 69 का मालूम है x बटा वाई, और sin 21 का मान है x बटा वाई। तो आपको मालूम है कि ये p बाई एच होता है, sin थीटा होता है p बाई एच, और cos थीटा होता है b बाई एच। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें, यहाँ से अगर बात करें b का वैल्यू क्या होगा, तो b स्क्वायर बराबर लिखेंगे ना एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर का मतलब है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसीलिए b का मान क्या लिखेंगे, b का मान लिखिएगा रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखिएगा। यहाँ से पूछेंगे, यहाँ से p का मान पूछेंगे, तो पी स्क्वायर बराबर बोलिएगा ना एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसीलिए p का मान क्या होगा, तो रूट अंडर h का मतलब है वाई स्क्वायर, b का मतलब है एक्स स्क्वायर। यहाँ से ये कर सकते थे। तो सोचिए कि हमसे पूछा है यहाँ पे कि सेक 21 डिग्री, तो सेक 21 डिग्री जो क्वेश्चन है पूछा गया आपसे, सेक 21 डिग्री माइनस साइन 69 डिग्री का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो यहाँ से हमको मालूम है अब कि सेक थीटा बराबर होता है एच बाई बी, और साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। तो सोचिए कि एच बाई बी से क्या मतलब, एच बाई बी 21 वाला में एच का मतलब था आपका वाई, और बी का मतलब था रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर माइनस पी का 69 वाले में पी का मतलब निकल के आया है रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे जानते हैं एच का मतलब हो जाएगा इसमें कितना वाई। तो यहाँ से आप क्या करिएगा, एलसीएम पकड़ेंगे, तो y इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा वाई स्क्वायर, गुना भाग करिएगा ना, तो y से कटेगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से आपका वाई स्क्वायर कैंसिल, आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टा वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर है। एक्स स्क्वायर बट्टा वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस यही आपका आंसर बन के आएगा, पहला नंबर ऑप्शन। अब क्लियर है तो ठीक है, अगर दिक्कत लग रहा होगा एक बार इसको समझने का कोशिश करिएगा। अगर दिक्कत फिर भी लग रहा होगा तो क्या काम करिएगा उसके लिए समझ लीजिए फिर से। साइन 21 डिग्री का वैल्यू दिया है एक्स बटा वाई, साइन 21 डिग्री का वैल्यू दिया है एक्स बटा वाई, सेक 21 माइनस सेक 21 डिग्री माइनस साइन 69 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, यही पूछा था आपसे। सेक 21 माइनस साइन 69 का मान क्या होगा, यही बस पूछा था आपसे। आप सोचिए कि साइन का मान निकल गया है यहाँ से, तो हम पूछेंगे आपसे cos 21 डिग्री क्या होगा। तो लिखिएगा कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, साइन स्क्वायर 21 डिग्री, आप यहाँ से रूट अंडर कर दीजिएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा वाई स्क्वायर, ये बाहर चला जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे में आपका वाई दे देगा। और आपको मालूम है कि cos 21 डिग्री बराबर किसके होता है, लिखेंगे cos 21 डिग्री बराबर, ये साइन करना होगा, हाँ ठीक है, cos 21 डिग्री बराबर
होता है साइन 69 डिग्री के बराबर, साइन 69 डिग्री के बराबर। तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि सेक 21 बोला तो सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस 21 का मान इतना दिया हुआ, तो इसको पलट के लिख देंगे हम लोग। तो लिख देंगे y बटा रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको लिख देंगे जैसा दिया हुआ था वैसा ही, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा वाई। बताते हैं रे, यहाँ से y कॉमन कर लीजिएगा, y इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कटेगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ये कटेगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से काम करिएगा तो वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर। बोलेंगे ये वन कहाँ से आया, तो ये वन फॉर्मूला में आपको मालूम होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला पढ़े थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, ये तो पढ़े थे। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोलिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहीं से लिखेंगे कॉस थीटा का मान, तो लिखिएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस फॉर्मूला यहीं से आया। और ये cos 21 बराबर sin 69 होता है, ये तो मालूम है कि दोनों कोण अल्फा पर से दिखता है, 21 और 69 बराबर 90 डिग्री, तो cos 21 का मान sin 69 या sin 21 का मान cos 69, बस यही से काम करिएगा। तो हम लोग आगे देख रहे हैं, अभी देखिए ध्यान से 22 नंबर में कि a प्लस बी का मान दिया है √3, a माइनस बी का मान दिया है 1/√3। क्वेश्चन में दिया है कि a का मान b से बड़ा या बराबर है, जबकि a और b का जोड़ने से 90 डिग्री से कम हो रहा है। तो यहाँ से देखिए जो वैल्यू दिया हुआ है उसी के हिसाब से काम करते हैं। अगर 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपसे कि tan a प्लस बी का मान √3 और tan a माइनस बी का मान 1/√3, तो कौन a का मान पूछा है, क्या होगा। आप सोचिए कि जब tan a प्लस बी का मान √3, तो tan यहाँ से क्या कर सकते थे हम लोग, तो √3 का मतलब है tan 60 डिग्री, दैट इज a प्लस बी का मान लिखिएगा 60 डिग्री, और यहाँ पे दिया हुआ है tan ऑल्सो tan a माइनस बी बराबर है 1/√3, इसका मतलब है tan 30 डिग्री, तो इसीलिए लिख सकते हैं कि a माइनस बी का मान किसके बराबर, तो 30 डिग्री के बराबर। और जब दो कोणों का जोड़ दिया हो, दो कोणों का अंतर दिया हो, तो यहीं से कर दीजिएगा, या कर दीजिए कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आसान आपको दिखेगा। एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 वी हैव, क्या हो जाएगा, सोचिए दोनों को ऐड करिएगा, तो a प्लस बी का मान दिया है 60 डिग्री और a माइनस बी का मान दिया है 30 डिग्री, दोनों को ऐड करिएगा तो b b कैंसिल हो जाएगा, 2a का मान लिखिएगा 90 डिग्री, इसीलिए a का मान बोल दीजिएगा 45 डिग्री, a का मान बोलिएगा 45 डिग्री, तो यहीं से आपका b का मान निकल जाएगा, b का मान 15 डिग्री हो जाएगा, तो 45 डिग्री इसका लगा दीजिएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन। क्लियर हो गया तो ठीक है, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक क्लियर है ना। यस सर। चलिए ठीक है, यहाँ तक ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए,
23 नंबर 10 5x माइनस 10 डिग्री बराबर cot 5y प्लस 20 डिग्री। फाइव वाई तो पूछा x प्लस वाई का मान कितना होगा। और सोचिए कि ये दोनों बराबर दिया हुआ है, तो बराबर दिया हुआ है तो क्या अप्लाई करिएगा ना, tan लिख दीजिएगा 5x माइनस 10 डिग्री बराबर ये cot दिया हुआ है। तो cot क्या होता है ना कि tan 90 माइनस थीटा को cot बोलते हैं ना, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर लिख दीजिए 5y प्लस 20। और दोनों में tan दिया हुआ है, इसका मतलब लिखिएगा 5x माइनस 10 बराबर 90 डिग्री माइनस 5y माइनस 20 डिग्री, ऐसा करके बोलिएगा। ये सब डिग्री में है। 5x माइनस यहाँ पे दिया हुआ है, x प्लस वाई का मान पूछा है तो हम लोग क्या कर देते हैं 5x प्लस 5y, जो y हमारा राइट साइड उसको ले आए लेफ्ट साइड में। यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 20 है, जो माइनस 10 लेफ्ट में राइट में आके प्लस 10 दे देगा। यहाँ से 5 कॉमन कर लीजिएगा तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 90 में 10 जोड़िएगा 100 घटाओ 20 करिएगा 80। x प्लस वाई का मान लिखिएगा 16। 16 × 80 ही कहानी है। फॉर्मूला कौन सा यूज किए तो लिखे हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, केवल एक ही फॉर्मूला यही यूज हुआ है। कहाँ पर यूज किए हैं तो यहाँ पर बोलिए कि cot दिया हुआ था वैल्यू, यहाँ पर था tan में वैल्यू, या तो इस tan को cot करते या इस cot को tan करते। हम लोग इसको नहीं करके हम लोग इसको नहीं करके इसको बदल दिए, मर्जी आपका है, किसी को चेंज कर सकते हैं। चलिए 23 तक हुआ है। 24 नंबर में कि tan 4 डिग्री tan 43। 24 नंबर क्वेश्चन को दे देते हैं tan 4 डिग्री फिर tan 43 tan 43 tan 47 इंटू tan 86 का मान बताइए क्या होगा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं ना कि 4 और 86 मिला के तो 90 बोलिएगा ना, 43 और 47 मिला के 90 बोलिएगा। ध्यान से समझिए, इसको क्या लिख देते हैं, जो tan 4 डिग्री आपका दिया हुआ है इसको देते हैं tan 90 डिग्री माइनस 86। 90 में से 86 घटाइए तो 4 बन जाएगा ना, tan 4 की जगह पे इसको लिख दिए, बात तो बराबर। फिर क्या कर रहे हैं सोचिए, इंटू tan 43 की जगह पे लिख रहे हैं tan 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री। फिर क्या कर देंगे tan 47 इंटू tan 86। मतलब आगे वाले दोनों का चेंज कर दिए, राइट साइड इसको चेंज नहीं किए, इसको चेंज कर दिए। बोलिए क्यों चेंज किए, तो भाई एंगल सेम लाने के लिए। या तो सीधे गुना भगा करके 1 बोल देते, लेकिन आप देख लीजिए tan 4 का मतलब tan 90 माइनस 86, 43 का मतलब 90 माइनस 47, फिर 47 86 दिया ही हुआ था। आपको मालूम है कि tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो बोल देंगे cot 86 इंटू tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा cot 47 इंटू tan 47 था ही
और यहाँ पर tan 86। सोचिए कि आपको मालूम है कि tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 होता है। tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 होता है, तो cot 47 यहाँ से क्या काम करें, cot 47 tan 47 का मान मिला के 1, और ये cot जो 86 दिया हुआ है, cot 86 और tan 86 ये मिला के आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से काम भी करेंगे तो 1 इंटू 1 बराबर 1 ही बोलिएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। समझ गए तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम लोग। 24 तक हो गया है, 25 नंबर में देखिए दिया कि थीटा इज एन एक्यूट एंगल और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का मान 2 दिया हुआ है। तो पूछा थीटा का वैल्यू बताइए, मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का मतलब cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2 दिया है। जब कभी भी इस टाइप का जोड़ने वाले में देगा ना, और थीटा एक्यूट एंगल बोल ही दिया है, तो इसका मतलब सोचिएगा कि tan स्क्वायर थीटा का भी मान 1 होगा, cot स्क्वायर थीटा का भी मान 1 होगा। ये थीटा का मान 1 कब होता है, जब थीटा का मान होता है 45 डिग्री। तब वही लिखते हैं tan 45 डिग्री बराबर cot 45 डिग्री बराबर लिखते हैं 1। ठीक है कि जब दो स्क्वायर का जोड़ जब 2 देता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स इक्वल्स टू 2, इसका मतलब है कि पहला टर्म का भी करेंगे, अगर हम लोग tan थीटा का भी मान 1 लिखेंगे, cot थीटा का भी मान 1 लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो भी 1 1 नहीं आएगा, जोड़ने से 2 बन जाएगा, 1 + 1 बराबर 2। इसका मतलब कैसे होगा, तो इफ थीटा बराबर 45 डिग्री होगा तो इसका मतलब देन tan 45 प्लस tan 45 cot 45 दोनों का मान एक ही के बराबर होता है। यही से काम करना शुरू कर दीजिएगा। तो पूछा थीटा का वैल्यू कितना, तो बोलेंगे थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर 2 में है दिया हुआ। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या करेंगे। 5 sin थीटा बराबर 3 दिया है, तो sin थीटा का मान क्या कर देंगे, 3/5। पूछा हमसे sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा। तो सोचिए कि 3/5 से मतलब हमको समझ में आ गया है कि ये हमारा p है और ये हमको p/h होता है, ph है। तो b का मान क्या होगा, तो b को लिखेंगे √h² माइनस p²। h² का मतलब 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर हो जाएगा √16 का मतलब 4। ठीक है, तो PBH का मान मालूम चल गया आपको कि P का मान है 3, B का मान है 4, H का मान है 5। तो हमसे पूछा 26 नंबर में कि सेक थीटा माइनस tan थीटा। सेक थीटा का मतलब कितना, h/b बोलते हैं, tan थीटा का मतलब लिखते हैं p/b। सेक थीटा का मतलब h/b, tan थीटा का मतलब p/b। सॉल्व करिएगा तो यही क्या हो जाएगा, सोचिए ऊपर में हो जाएगा h माइनस p और नीचे हो जाएगा h प्लस p। h माइनस पी, h का मान तो निकल गया है 5 और p का मान निकला हुआ है 3। h का मान 5, p का मान 3, घटा दीजिएगा तो 5 घटाओ 3 बराबर हो जाएगा 2 ऊपर में, और नीचे में दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 8, 2/8। 2/8 का मतलब होता है 1/4 आंसर। चौथा नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है लगा दीजिएगा। समझ में आ गया होगा, देख धीरे धीरे ट्राई करिएगा एक दो बार और वो समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन बनते जाएगा आपसे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में क्या काम करिएगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में क्या करिएगा ना,
यहाँ पर दिया है tan 20 डिग्री का स्क्वायर, नीचे cosec 70 डिग्री का स्क्वायर, फिर प्लस cot 20 डिग्री का स्क्वायर, नीचे sec 70 डिग्री का स्क्वायर, प्लस 2 tan 15 tan 45 tan 75 बराबर क्या होगा। एक और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन, tan स्क्वायर 20 डिग्री और नीचे दिया हुआ है cosec 70 डिग्री का होल स्क्वायर। इसका मतलब cosec ऊपर जाएगा तो साइन बदल जाता है ना, तो आप लिख दीजिएगा इंटू साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 20 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, नीचे सेक 70 डिग्री का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर 70, ऊपर जाएगा तो कॉस पकड़ लेगा, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री बोल दीजिएगा। फिर क्या हो जाएगा, प्लस 2 tan 15 डिग्री इंटू tan 45 इंटू बोल दीजिएगा tan 75। देखो रे तन्वी क्या करेंगे इसमें, इस क्वेश्चन एक बार उतार देते हैं फिर से फ्रेश वाला ही। 27 नंबर क्वेश्चन था तुम्हारे पास, tan स्क्वायर 20 नीचे था cosec स्क्वायर 70, फिर cot स्क्वायर 20 नीचे था तुम्हारा sec स्क्वायर 70 प्लस 2 tan 15 इंटू tan 45 इंटू tan 75 का मान क्या होगा, यही था दिया हुआ। क्या काम करेंगे सोचिए, ये tan स्क्वायर जो दिया था ना, इसमें कर सकते थे हम, और tan स्क्वायर की जगह पे एंगल तो अलग अलग दिया हो, तो एंगल पहले सेम करने का सोचिएगा, ठीक है। तो tan स्क्वायर को लिख सकते हैं ना कि tan 90 माइनस, यहीं पर ही देते हैं tan स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो 90 घटाओ 70 20 हो जाएगा, बात तो बराबर है। यहाँ पर लिखिएगा cosec स्क्वायर 70 डिग्री प्लस इसको क्या कर दीजिएगा, cot स्क्वायर 20 को लिख दीजिएगा cot स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री और नीचे कर देंगे sec स्क्वायर 70 डिग्री प्लस 2 tan 15 को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री घटाओ 75 डिग्री, तो 90 माइनस 75 तो हो जाएगा ना 15, और इंटू दिया है tan 45 इंटू है tan 75। सोचिए क्या क्या करेंगे। अब tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, आप इसको बोल दीजिएगा cot स्क्वायर 70 डिग्री, नीचे है आपका cosec स्क्वायर 70 डिग्री, फिर cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो आप बोल देंगे tan स्क्वायर 70 डिग्री, नीचे लिख देंगे sec स्क्वायर 70 डिग्री, नीचे लिख दीजिएगा sec स्क्वायर 70 डिग्री प्लस 2 tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो cot 75 इंटू tan 45 का मान होता है 1 और इंटू है यहाँ पर tan 75 डिग्री। सोचिए यहाँ से अलग अलग तोड़िएगा ना, फॉर्मूला का ही केवल खेला चल रहा है अभी, ठीक है, फॉर्मूला का ही केवल करिएगा। cot स्क्वायर थीटा दिया हुआ, सोचिए तो इसको कर सकते हैं ऐसा, cot थीटा बराबर होता है ना cos थीटा बटे sin थीटा, तो इसको लिख देंगे अगर cos स्क्वायर 70 बटे sin स्क्वायर 70
रुकिए एक मिनट, इसको ऊपर ले जाते हैं। बेटर क्या होगा, आप इसको कॉट स्क्वायर 70 है ना, एक लाइन बढ़ा के दे देते हैं। कॉट स्क्वायर 70 डिग्री इंटू कोसेक, ऊपर जाएगा तो साइन पकड़ लेगा, साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस ये tan को क्या लिख देंगे, tan को tan ही में रहने दीजिए, tan स्क्वायर 70 डिग्री, और सेक ऊपर जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर 70 डिग्री, और प्लस ये है 2, और cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1, तो cot 75 tan 75 मिला के 1 हो जाएगा, तो लिख देंगे हम लोग 2 इंटू 1, इसको 2 इंटू 1 कर देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर 70 को cos स्क्वायर 70 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 70 डिग्री। मतलब ये समझने के लिए इतना लंबा हम तोड़े जा रहे हैं, बाकी इसका नहीं तोड़ने का जरूरत है। साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 70 को लिखिएगा साइन स्क्वायर 70 बटा कॉस स्क्वायर, बटा कर देंगे इसको कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, और इंटू है कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, और ये है इधर से +2। इसको काटेंगे तो साइन स्क्वायर 70 से साइन स्क्वायर 70 कैंसिल, कॉस स्क्वायर 70 से कॉस स्क्वायर 70 कैंसिल, तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, +2 बराबर हो जाएगा आंसर 3। एक बार इसको खुद से करके देखिएगा, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, दिक्कत बनेगा तो फिर बताइएगा। एंगल, किसी भी एंगल को चेंज कर लीजिएगा, बस एक ही बात ध्यान रखिएगा। अगर इतना में ठीक है तो ठीक है, नहीं तो एक बार और समझ लीजिए कि tan स्क्वायर 20 डिग्री था, नीचे था कोसेक स्क्वायर, सोचिए कोसेक स्क्वायर 70 डिग्री, प्लस दिया हुआ था कॉट स्क्वायर 20 डिग्री, नीचे दिया था सेक स्क्वायर 70 डिग्री, +2, यहाँ पर था tan 15, फिर था tan 45, फिर था tan 75। आप इसी को क्या एक ही बार में कर देते हैं, तो लिख देते हैं tan स्क्वायर 20 डिग्री इंटू कॉसेक जाएगा ऊपर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉट स्क्वायर 20 डिग्री, सेक ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 70, और इसको +2 लिख देते हैं, tan 15 tan 75 मिला के 1, tan 45 का मान 1 होता है, इस हिसाब से केवल 2 बच जाता है, तो यहाँ पर हम सीधे 2 लिख दिए। ठीक है, इस tan स्क्वायर 20 को जानते हैं कि कॉट स्क्वायर 70 लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री, कॉट स्क्वायर 20 को लिख सकते हैं tan स्क्वायर 70 डिग्री, इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, प्लस है 2 यहाँ पर दिया हूँ। यहाँ से सोचिए कॉट का मतलब होता है कॉट थीटा बराबर जानते हैं हम लोग, साइड में बार लिख लीजिएगा कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, जबकि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से कर सकते हैं कॉट स्क्वायर 70 का मतलब कॉस बटे साइन, साइन साइन कैंसिल तो कॉस बच जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 70 डिग्री बचेगा, प्लस tan का मतलब है साइन बाई कॉस, तो कॉस से कॉस तक कट जाएगा तो बचेगा केवल साइन स्क्वायर 70 डिग्री, और इधर +2 दिया हुआ था, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और इधर 2 दिया हुआ, दोनों को जोड़ेंगे आंसर हो जाएगा 3। मेरे ख्याल से अब तो क्लियर हो गया होगा रे। सर खुद से बना के देखेंगे, हाँ, इसको बना के क्योंकि देखिएगा। हाँ अभी भी मतलब थोड़ा खुद से बनाएंगे तो हो जाएगा, हाँ, करके कंफ्यूजन देखिएगा, है। दिक्कत हो जाएगा फिर बताइएगा, ठीक है। यस सर। ये 3 क्वेश्चन हम करा देते हैं, उसके बाद ये हाइट एंड डिस्टेंस अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। यस सर। अभी इसको कल बता ही देते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या था, साइन 47 कॉस 47, तो ये इसका तो बताए थे ना अभी कि जब दो कोनों का जोड़ अगर 90 डिग्री हो तो साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा के होता है, ये तो बोले थे। तो यहाँ से सोचिए कि 47 और 43 मिला के 90 है, तो ये दोनों तो बराबर, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये भी कैंसिल आउट होकर हो जाएगा 1, तो 1 और 1 मिला के तो 2 बोल दीजिएगा, 1 और 1 मिला के 2 बोल दीजिएगा, फिर माइनस
4 इंटू कॉस स्क्वायर 45, मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/2, 2 से काटिएगा 2 तो 2 - 2 बराबर आंसर हो जाएगा 0। करके देखिएगा, बन जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ से देखिए cos 1 cos 2 cos 3 ऐसा करते करते cos 180 डिग्री तक है, तो cos 1 cos 2 cos 3 करते करते आएगा cos 90 डिग्री भी बीच में आएगा ना, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री ऐसा करते करते फिर cos 90 डिग्री भी आएगा, cos 91 भी आएगा, फिर cos करते करते फिर लास्ट में आपका cos 180 डिग्री है। तो cos 0 डिग्री का मान तो 1 होता है, cos 90 का मान तो 0 होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ये आपको मालूम है। तो cos 90 का मान 0 होता है, तो 0 में किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो वैल्यू दे देगा 0, वैल्यू दे देगा 0, खत्म कहानी है उसी में। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, cos 20 डिग्री का मान m और cos 70 डिग्री का मान n है, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान क्या होगा। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर से क्या मतलब होगा, इसको समझ लीजिए। 30 नंबर में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मतलब है cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री, और आपको मालूम है कि जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होता है तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा का मान 1 बोलते हैं, सीधे मान लिख दीजिएगा 1, यही आपका आंसर है। डिटेल्स और करने का मन होगा तो आप लिख सकते थे कि और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर को लिख सकते हैं cos स्क्वायर 20 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, प्लस लिख सकते थे अपना cos स्क्वायर 70 डिग्री को चेंज नहीं करिए, रहने दीजिए, और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री, फिर अलग से था cos स्क्वायर 70 डिग्री, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यही 1 आपका आंसर, ये वाला कहानी। तो अभी तक जितना पढ़े थे सबको रिवाइज कर लीजिएगा, कल के क्लास में हम लोग आगे कल या फिर परसों करेंगे, कल रात में देखते हैं एक बार, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस चलेगा। जितना पढ़े हैं सबको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अपने।